अगर किसी व्यक्ति से बदला लेना है, उसे बर्बाद करना है, तो उसके सामने आए बिना अंदर ही अंदर उसकी नींव को खोखला कर दो, वो अपने आप ही ढह जाएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हमारी हीरोइन लिंग सियाजी अपनी मालकिन मिसेस सेन जी के नेल सेट कर रही होती है, जो कि प्रेग्नेंट है। और लिंग सियाजी इस घर में नई काम पर आई है और अपनी मालकिन से कह रही होती है, आपके नेल तो बहुत ही सुंदर है, मालिक जरूर आपके ऊपर जान लौटाते होंगे। और मिसेस सेन कहती है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो अपने साथ ढेर सारा दहेज लेके आई थी, तो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि मुझसे एक शब्द भी गलत कहे। और लिंसिया जी कहती है, आपका खानदान बहुत ही बड़ा और रईस होगा। और थोड़ा चिढ़ते हुए मिसेस सेन जवाब देती हैं, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, मालिक से उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछते। लिंसिया जी कहती, मुझे माफ करें, लेकिन आपका बर्ताव और आपकी खूबसूरती बड़ी बड़ी खूबसूरत हीरोइनों को टक्कर देती है। बस इसीलिए मुझे लगा कि आप बहुत अमीर खानदान से होंगी। और अपनी तारीफ सुनकर संजी खुश हो जाती है और लिंसिया जी से कहती है, तुम्हें बात करने का बहुत ज्यादा हुनर है। और अब लिंसिया जी घड़ी में टाइम देखती है और फिर अपनी मालकिन से परमिशन लेकर बाथरूम में बाथरूम सेट करने के लिए आती है। और यहाँ बाथटब तैयार करते हुए 1 2 3 काउंटिंग कर रही होती है, क्योंकि ये जानती है सैन यांग रोज इसी वक्त पे घर आता है। और जैसे ही सैन यांग आता है, लिंग सियाजी जानबूझकर अपने कपड़े गीले कर लेती है और इसकी आवाज सुनकर सैन यांग इससे कहता है, तुम कौन हो। और लिंग सियाजी बहुत ज्यादा मासूम बनते हुए इसे अपने बारे में बताती है और इसे भीगा हुआ देखकर सैन यांग इससे कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और सियाजी इससे कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन सियाजी ये सब कुछ इसको सेड्यूस करने के लिए ही कर रही है। और सियाजी ऐसा क्यों कर रही है और सैनजी को बर्बाद क्यों करना चाहती है, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और फिर जियांग कहता है, अब तुम ये क्या कर रही हो। और ये कहती है, मिस्टर सैन जियांग, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए प्लीज मुझे जॉब से ना निकालें। और मन में कहती है, एक मर्द कभी भी खूबसूरत और जरूरतमंद औरत को कभी भी इनकार नहीं कर सकता। और अब जियांग इससे कुछ भी नहीं कहता और अपने कपड़े उतारने लगता है। और जियांग की बॉडी देखकर एक पल को सियाजी खुद ही सेड्यूस हो जाती है। और जियांग इससे कहता है, तुम अभी तक यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। और फिर इससे अपने लिए वाइन मंगाता है और सियाजी अभी तक गीले कपड़ों में ही थी। और जैसा कि सियाजी चाहती है, जियांग हर तरीके से सीरियस हो चुका है और सियाजी का हाथ पकड़ के कहता है, मेरी मसाज करो। और सियाजी नखरे कर रही होती है और ये कहता है, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। और फिर सियाजी इसको मसाज देने लगती है और जानबूझकर इसका हाथ हिला देती है, जिसकी वजह से इसकी वाइन इसके ऊपर फैल जाती है। और फिर सियाजी जानबूझकर उसको पहुंचने लगती है और ये इससे कहता है, पहुंचो नहीं, इसे चाटो। और सियाजी ऐसा ही करने लगती है, लेकिन तभी मिसेस सेन की आवाज आ जाती है, जो कि सियाजी को आवाज दे के बुला रही होती है। और सियाजी इससे कहती है, सर मैं आपसे विनती करती हूँ, इस बारे में मैडम को कुछ भी ना बताएं, वरना मैडम मुझे जॉब से निकाल देंगी। और जियांग कहता है, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और फिर सियाजी से बैक करने लगती है, प्लीज मुझ पर दया करें, मैं एक अनाथ हूँ। और जियांग से कहता है, तुम अनाथ हो। और ये कहती है, हाँ, पहले मैं अनाथ नहीं थी, लेकिन किसी ने धोखे से हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और मेरे पेरेंट्स की हत्या कर दी। और अब सियाजी को सैनजी के सामने जाने से पहले अपने कपड़े बदलने थे। और जियांग से कहने लगता है, अपने कपड़े यहीं बदलो। और ये कहती है, यहाँ मैं कैसे बदलूं, यहाँ मेरे पास कपड़े नहीं है। और जियांग कहता है, बाथरूम में तुम्हारी मैडम के कपड़े हैं, जाके बदल लो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मैडम को बता दूंगा, तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। और अब सियाजी सैनजी के कपड़े पहन कर आती है और जियांग से कहता है, तुम्हारे मैडम के कपड़े तुम पर बहुत सूट कर रहे हैं और आज रात मेरे कमरे में आ जाना। और सियाजी तो यही चाहती है और जाते हुए जानबूझकर अपनी पैंटी बाथरूम में गेड़ देती है। और सैनजी सियाजी को ढूंढते उसके रूम तक आ गई थी और उसे कहने लगती है, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ, तू कहाँ पे थी, क्या तू चाहती है कि मैं तुझे जॉब से निकाल दूं। और अब सियाजी केक बना रही होती है और ये जानती है कि जियांग पूरी तरीके से इसके झांसे में आ चुका है और जियांग को भी अब बिल्कुल चैन नहीं है। इसका पीछा करते हुए किचन में आ जाता है और सियाजी जानबूझकर अपने ओठों पर केक की क्रीम लगा लेती है। और फिर जियांग इससे चिपक कर कहता है, तुम क्या कर रही हो। और ये कहती है, मैं केक बना रही हूँ। और ये कहता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम चोरी से केक खा रही हो। और ये कहती है, मुझे माफ कर दें, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। और ये कहता है, कल रात तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आई। और ये कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ। और सियाजी के क्लोज जा रहा होता है और सियाजी से कहती है, मैडम बाहर हॉल में ही बैठी हैं, कहीं यहाँ ना आ जाएं। और ये कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कल रात के बारे में बता दूं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। और सियाजी इसकी हाँ में हाँ मिला रही होती है और फिर बेकाबू होकर सियाजी को किस करता है और इसी के साथ सियाजी अपने जीत के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ जाती है। और सैनजी यहाँ मजे से बैठकर एप्पल एंजॉय कर रही होती है और यहाँ सियाजी के लिए जियांग की हवस और ही बढ़ती जा रही है। और सैनजी को केक बहुत ही पसंद आता है। केक खाकर सियाजी के काम की तारीफ करने लगती है और फिर सियाजी की ओट देखकर कहती है, तुम्हारे ओठों को क्या हुआ। और सियाजी बहाना बना देती है, केक बनाते हुए थोड़ा सा जल गया। और अब सैनजी को बाथरूम में सियाजी की पेंटिंग मिलती है और इसे लेकर सीधे सियाजी के पास आती है और इससे पूछने लगती है, क्या ये तुम्हारी है। और ये मना कर देती है और सैनजी कहती है, अगर ये तुम्हारी नहीं है तो बताओ किसकी है।
क्या किसी बदमाश औरत ने मेरे पति को बहकाकर उसके संग संबंध बनाए हैं? और सिया जी कहती है, मैडम बॉस आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके संग ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये गलती से आपके वॉशरूम में पहुंच गई होगी। और सैनजी पैंटी को सिया जी के ऊपर फेंकते हुए कहती है, जाकर इसे फेंक दो। और सैनजी जानबूझकर पैंटी को जियांग को दिखाते हुए ले जाती है। और अब जियांग पीछे से आकर उसको दबोच लेता है। अरे कहती है, तुम कौन हो? अरे कहता है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मुझे बार बार जानबूझ के उकसा रही हो, लेकिन मेरे बुलाने पर मेरे पास नहीं आ रही। और सिया जी कहती है, मैडम मेरे साथ बहुत अच्छी हैं और उन्हें धोखा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। और अब जियांग इसे किस करने लगता है और यहाँ पर सैनजी भी सिया जी को ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते इस जगह पर आ जाती है। और फिर सिया जी जियांग से कहने लगती है, मैडम हमें देख रही हैं। और ये कहता है, मुझे परवाह नहीं। और सिया जी कहती है, वो मुझे जॉब से निकाल देंगी। और अब जियांग कहता है, चिंता मत करो, ये मिरर वन वे है, वो हमें नहीं देख पाएगी। और अब मुस्कुराते हुए सिया जी कहती है, मिसेस सेन, आप जिस बदमाश औरत को ढूंढ रही हैं वो मैं ही हूँ। और अब सैनजी सेक्सी ड्रेस पहनकर अपने पति के पास आती है, लेकिन इसके पति को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और इसे कह रहा होता है, मैं थक गया हूँ। और सैनजी से कहती है, क्या तुम्हारा बाहर अफेयर है? और जियांग कहता है, खामखा तमाशा मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो। और ये कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शर्ट पर ये लिपस्टिक के निशान कहाँ से आए? और जियांग कहता है, ये कहाँ से क्या, ये तुम्हारा ही होगा। और भड़कते हुए सैनजी कहती है, मैं इस शेड की लिपस्टिक नहीं लगाती। और जियांग को अपनी सारी लिपस्टिक ओपन करके दिखाने लगती है, लेकिन तभी इसमें एक लिपस्टिक इसी रंग की निकल आती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। और जियांग कहता है, देख लिया, खामखा तमाशा कर रही है पागल औरत। सियाजी भी बाहर खड़े होकर इनका झगड़ा सुन रही होती है, क्योंकि ये सब कुछ सियाजी ने किया है। लिपस्टिक को जियांग की शर्ट में लगाने के बाद सैनजी के मेकअप के साथ ही रख देती है। और अब सैनजी लिपस्टिक को हाथ में लेकर घर की सारी मेड की ओर चेक कर रही होती है और जियांग को सुनाते हुए कहती है, मैं उस बदमाश औरत को ढूंढ के रहूंगी जिसने मेरे आदमी को बहकाने की कोशिश की। और जियांग इससे पागल कह रहा होता है। और यहाँ पर सैनजी जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देती है और अपनी मैडम के कपड़े पहन लेती है। और जियांग इसे पीछे से आके पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम्हें अपनी मैडम के कपड़े पहनना कुछ ज्यादा ही पसंद है। और ये कहती है, मुझे मैडम के महंगे कपड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं खुद को पहनने से नहीं रोक पाई, प्लीज आप उन्हें ना बताएं। और जियांग कहता है, तुम्हें अपनी मैडम से डर लगता है, मुझसे डर नहीं लगता। और ये कहती है, यदि आप मैडम को नहीं बताएंगे तो उसके बदले में मैं आपकी कोई बात मानूंगी। और ये कहता है, कोई भी। और अब ये दोनों बिस्तर में होते हैं और जियांग से कहता है, तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, मैडम के कपड़े या फिर मैडम का आदमी? और सियारी के साथ फिजिकल हो रहा होता है और यहाँ पर सैनजी भी लिपस्टिक को हाथ में लेकर हर तरफ उस औरत को ढूंढ रही होती है और अचानक से रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन तब तक ये दोनों सावधान हो चुके थे। और फिर से हंगामा करते हुए जियांग से उस औरत के बारे में पूछने लगती है और जियांग कहता है, तुम पागल हो गई हो जो मुझ पर बेवजह शक कर रही हो। और ये कहती है, ये लिपस्टिक मेरी नहीं है और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और इसकी बात सुनकर जियांग कहता है, बच्चा? क्या ये बच्चा सचमुच मेरा ही है? और जियांग की बात सुनकर सैनजी के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और उसे कहने लगती है, क्या बकवास कर रहे हो? और ये कहता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कर रहा हूँ और अगर तुम्हें और तमाशा करना है तो करो, मैं ऐसे चलता हूँ। और फिर सैनजी बाथरूम में आकर चेक करने लगती है, लेकिन इसको सियाजी नहीं मिलती और किसी आगे कह रही होती है, आखिर मैं उस औरत को ढूंढ क्यों नहीं पा रही? और सियाजी बाथटब के पीछे छुपी थी। और जब सैनजी बौखलाई हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तब सियाजी जानबूझकर एक बिल्ली छोड़ देती है, क्योंकि सियाजी ये बात जानती है कि सैनजी को बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से सैनजी घबराकर एकदम से जीनों के नीचे गिर पड़ती है और इसका प्रेगनेंसी ब्लड बहने लगता है। और इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग आ जाते हैं और ये दर्द से चिल्ला रही होती है और इसे दर्द में देखकर सियाजी मन में कहती है, इस बार जल्लाद बनने की बारी मेरी है। और फिर जल्दी से मासूम बनते हुए नीचे आती है और जियांग से पूछता है, घर में बिल्ली कहाँ से आई? और ये कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसे देखकर मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले सब कुछ हो गया। और सैनजी से कहती है, ये सब कुछ तूने ही जानबूझकर किया है, मेरे और जियांग के बच्चे को खत्म करने के लिए। और आंसू बहा बहा कर सियाजी कहती है, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ की डेथ भी सीढ़ियों के गिरने की वजह से हुई थी और उस वक्त वो भी प्रेग्नेंट थी। और जियांग से कहता है, अच्छा होगा अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो। और सियाजी कहती है, मैंने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला, इस औरत ने बिल्कुल इसी तरीके से मेरी माँ को जान से मारा था। और फिर उस पल को याद करने लगती है जब सियाजी की माँ प्रेग्नेंट थी और सैनजी इस घर में सियाजी की पियानो टीचर बन के आई थी और उसने सियाजी के फादर को सीड्यूस करके उनके साथ अफेयर कर लिया था। और जब सियाजी की माँ सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तब ये जानबूझकर सीढ़ियों पे कंचे फेंक देती है, जिसकी वजह से सियाजी की माँ सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है और माँ और बच्चा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। और कहती है, सैनजी तुम्हारे लिए मैंने नरक का इंतजाम खुद किया है।
और अब हॉस्पिटल में संजी को पता चलता है उसका बच्चा नहीं रहा, और ये बात जानकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, और भला एक बार सीढ़ी से गिरने की वजह से बच्चा कैसे मर सकता है। और जियांग से शांत कर रहा होता है, और अब सियाजी इसके लिए खाना लेके आती है, लेकिन सैनजी सियाजी को ही दबोच लेती है और उसे कहने लगती है मुझे पता है ये सब कुछ तूने ही किया है, मेरे बच्चे की जान तूने ही ली है। और सियाजी एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ बिल्ली को मैं ही लेके आई थी और ये सब मैंने ही किया है आपकी हेल्प करने के लिए। और सैनजी कहती है हेल्प, कैसी हेल्प। और अब यहाँ पर आंटी भी आ गई थी, और आंटी भी सब कुछ जानती है क्योंकि आंटी लिंग परिवार के वफादार लोगों में से एक है और सियाजी के प्लान में शामिल है। और सैनजी को समझाती है एक बार सियाजी की बात सुन लीजिए। और अब सियाजी कहती है बॉस को शक हो गया था कि आपके पेट में पल रहा बच्चा उनका नहीं है, इसीलिए वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे, और आपके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए उन्होंने एक आदमी को हायर भी किया था, और वो प्लान कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ सबूत ढूंढकर आपको मजबूर कर दें कि आप खुद ही सैन फैमिली को छोड़कर चली जाएं और सब कुछ उनके अंडर में हो जाए। और सियाजी के मुंह से ये बात सुनकर सैनजी घबरा जाती है और कहने लगती है नहीं, मैं अपना राज उसे कभी पता नहीं चलने दे सकती। और अब सियाजी से बताती है आपका बच्चा मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, और मैंने उसे बहुत से छुपा के रखा है जिससे कि उन्हें इसके बारे में कहीं पता ना चल पाए कि वो उनका बच्चा नहीं है। और सैनडी शक करते हुए सियाजी से कहती है आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, पैसों के लिए? वो तो तुम्हें जियांग को सड्यूस करके भी हासिल हो जाएंगे, तो बताओ तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? और सियाजी कहती है उन्हें सड्यूस करके उनकी रखेल बन जाऊं, इतनी बेवकूफ मैं नहीं हूँ। जब उन्होंने आप जैसी खूबसूरत, काबिल और अमीर लड़की की कदर नहीं की तो मेरी क्या करेंगे, इसीलिए मैं आपका साथ दूंगी। और अब सैनजी कहती है इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, और ये कहती है 50 मिलियन। और 50 मिलियन सुनकर सैनजी कहती है तुम्हारी बुक को ज्यादा ही बड़ी नहीं है? और सियाजी कहती है आप तो सबको जानती हैं कि मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन मैं अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहती हूँ। और अब सैनजी सियाजी की बातों में पूरी तरीके से आ गई थी और इसकी बात मान लेती है। और अब सियाजी किचन में काम कर रही होती है और जियांग को आता महसूस कर जानबूझकर फिर से अपनी नाक पाटा लगा लेती है, और जियांग इसके क्लोज आकर इसके संग रोमांटिक हो रहा होता है और फिर से कहता है बच्चे को मारने में तुम्हारा ही हाथ है ना, और मासूम बनकर ये कहती है आप क्या बात कर रहे हैं। और फिर जियांगसी के साथ हार से होते हुए जियांग कहता है मैंने देख लिया था, उस बिल्ली को तुम ही लेके आई थी। और अब जियांगसी कहती है हाँ मैं बिल्ली लेकर आई थी, लेकिन मैंने सब कुछ मैडम के कहने पर किया। और ये कहता है इम्पॉसिबल, उसे बिल्लियों से डर लगता है, तो फिर वो तुम्हें चुपके से बिल्ली लाने के लिए क्यों कहेगी? और ये कहती है वो तो मैडम जाने उन्होंने ऐसा करने के लिए क्यों कहा, लेकिन मैं अपनी मालकिन की बात नहीं टाल सकती और ना ही उनसे कोई सवाल कर सकती हूँ। और जियांग कहता है ड्रामा करना बंद करो, तुम मेरे क्लोज आई, मुझे सिड्यूस किया, कोई ना कोई रीजन जरूर है, और जो भी हो, लेकिन अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे बर्बाद करने में मेरा साथ दो। और जियांगसी कहती है ठीक है। और फिर जियांग कहता है आज रात ध्यान से मेरे कमरे में आ जाना। और आंटी को जियांगसी की चिंता होती है और इसे सावधान रहने के लिए कह रही होती है। और जियांगसी कहती है आंटी अब चिंता ना करें, बस आज रात कैसे भी करके सैनजी को रूम तक ले आना। और अब जियांग रूम में आता है और सियाजी सैनजी के कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी, और जियांग अपना बेल्ट निकालकर ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि इसको मारने वाला है। और सियाजी कहती है क्या आप मुझे मारने वाले हैं? और रोमांटिक होते हुए जियांग कहता है भला मैं इतनी खूबसूरत चीज के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? और फिर सियाजी को किस करने लगता है, और आंटी भी प्लान के मुताबिक यहाँ पे सैनजी को ला चुकी है, और सैनजी इन दोनों को साथ देख लेती है और जियांग पर चिल्लाने लगती है तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और जियांग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे टीज कर रहा था, क्या मैं तुम्हें इस तरह का इंसान लगता हूँ जो एक नौकरानी के संग अफेयर करूंगा? और सैनजी सियाजी के गाल में एक थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पति को भगाने की कोशिश की? और जियांग इससे कहता है बेवजह तमाशा मत करो, शांत हो जाओ। और सैनजी कहती है तुम इसकी साइड ले रहे हो और कह रहे हो तुम दोनों के बीच कुछ चल नहीं रहा, और तुमसे तो मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी, पहले इस नौकरानी को सबक सिखाती हूँ। और सैनजी को खींचकर ले जाती है और यहाँ लाकर कहने लगती है वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया कि जियांग के क्लोज जाकर तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला जिसके संग उसका अफेयर चल रहा है, या उससे जुड़ा कोई सबूत मिला। और मासूम बनते हुए सियाजी कहती है मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला और ना ही उनके आसपास मुझे ऐसी कोई औरत मिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ही सच्चा प्यार करते हैं। और सैनजी कहती है जो भी हो तो वो तो सिर्फ एक नौकरानी ही, और वो तुम्हें सिर्फ बहला रहा है, इसीलिए उसकी बातों में ना आकर जल्दी से जल्दी मुझे सबूत ढूंढ कर दो, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे संग क्या कर सकती हूँ। और अब सियाजी अपने मार के निशान पर दवाई लगा रही होती है, और ये मार भी सियाजी और सैनजी की चाल का हिस्सा है, और जियांग आकर इसकी हेल्प करने लगता है। और सियाजी से कहती है मैं जानती हूँ आप सिर्फ मुझे चिढ़ा रहे थे, लेकिन आज के बाद आप ऐसा कुछ ना करें। और जियांग कहता है इस सब के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, और ये कहती है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, लेकिन आप और मैडम ही एक दूसरे का असली परिवार है और मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। और जियांग कहता है अगर तुम चाहो तो मुझसे सैन बनकर इस घर की मालकिन बन सकती हो। और सियाजी कहती है ये कैसे संभव है? और जियांग कहता है मैं चाहता हूँ तुम उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखो और मुझे खबर दो। और फिर मन में कहता है सैनजी बहुत ही चालाक औरत है, उसने आज तक बटलर सीजिंग के अलावा किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने दिया है, और अब उनके बाद बस एक तुम ही हो जिस पर सैनजी थोड़ा भरोसा करती है।
इसीलिए मैं तुम्हारा यूज करके उसके खिलाफ सबूत ढूंढ सकता हूँ और फिर उसे मजबूर कर दूंगा कि वो बिना कुछ लिए सैन परिवार को छोड़कर चली जाए। और सैन जी कहती है, लेकिन मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं, फिर आप उनके संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जियांग इससे कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा भोली हो, लेकिन तुम्हारी मैडम का कहीं बार अफेयर चल रहा है। और अनजान बनते हुए सियाजी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी। और जियांग कहता है, वो बच्चा भी मेरा नहीं था। और तभी इसे एक और लड़की का फोन आ जाता है जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है। और सियाजी इस बारे में भी जानती है और कह रही होती है, जीसू एक रईस परिवार की लड़की है और उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी क्यों इसकी रखेल बनना चाहती है। खैर जो भी हो, मैं अपने प्लान में उसे भी यूज कर सकती हूँ। और अब जियांग से कहता है, अगर तुम मेरा संग दोगी तो मिसेस सैन का पद तुम्हारा होगा। और अब सैन जी से पूछती है, तुम्हें कुछ पता चला? और ये कहती है, कल किसी जीसू नाम की लड़की का फोन आया था। और भड़कते हुए सैन जी कहती है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे कल इसके बारे में क्यों नहीं बताया, और क्या तुमने पता लगाया कि वो कौन है? और ये कहती है, हाँ, वो सर की नई सेक्रेटरी है। और अब ये तनतनाते हुए सियाजी को लेकर ऑफिस आ जाती है। और सियाजी जानती है कि जियांग मीटिंग में बिजी है और उसका फोन नहीं देखेगा, इसीलिए जानबूझकर उसको मैसेज कर देती है जिससे कि ये बाद में बच जाए। और सैनजी इस लड़की से कहती है, क्या तुम ही जीसू हो? और ये कहती है, हाँ। और सैनजी कहती है, मैं मिसेस सैन हूँ, सैंग जियांग की पत्नी। और जीसू कहती है, अच्छी बात है, लेकिन अभी आप अंदर नहीं जा सकती, बहुत इंपोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। और खिसियाकर सैनजी इसको मारने वाली थी, लेकिन सियाजी से रोक लेती है और कहने लगती है, ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं। और सैनजी फिर से ऑफिस के अंदर जाने लगती है, लेकिन जीसू इसे फिर से रोक रही होती है। लेकिन अब यह जीसू में एक थप्पड़ लगा देती है। और जैसे ही जीसू में थप्पड़ पड़ता है, यहाँ इन लोगों की गॉसिप शुरू हो जाती है। और सैनजी से कहती है, मैं तुझे कुछ ज्यादा इज्जत दे रही थी, क्या जियांग ने तुझे सिखाया नहीं कि उसकी पत्नी से किस तरह से बात करनी है? लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी जीसू नहीं मानती और ऐसा कह रही होती है, भले ही तुम मिसेस जियांग हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि एक आदमी को किस तरह से कंट्रोल में रखना है। और अब सैनजी और भी ज्यादा भड़क जाती है और सियाजी उसको रोक रही होती है और ये कहती है, मुझे परवाह नहीं, और आज सबको पता चल जाए कि मैं मिसेस जियांग हूँ, और अगर कोई भी मेरे आदमी को मुझसे चुराने की कोशिश करेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगी। और फिर जीसू के बाल पकड़ के उसे वॉशरूम में ले जाती है। और जीसू को वॉशरूम में लाकर सैनजी इसका जो हाल करने वाली है, वो शायद जीसू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये लड़की परेशान होकर कह रही होती है, इन दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन बॉस मीटिंग में बिजी है तो हम उन्हें कैसे बताएं? और दूसरी लड़की कहती है, ये इन अमीरों के बीच का मामला है, अगर हम इसमें दखल देंगे तो हम ही फंस जाएंगे, चलो यहाँ से। और सियाजी इनसे वॉशरूम की चाबी मंगाती है। और यहाँ सैनजी जीसू को गालियां दे देकर इसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। लेकिन जीसू भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि जियांग मुझसे सच्चा प्यार करता है। और जीसू की नेक के लब्बड़ देखकर सैनजी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और जीसू का चेहरा लिपस्टिक से खराब कर देती है। और इसे कहती है, अब तू बाहर जा और तुझे देखकर सब समझ जाएंगे कि जो भी मिसेस सैन के मिस्टर सैन को चुराने की कोशिश करेगा, मिसेस सैन उसे कचरा बना देगी। और जीसू कहती है, जियांग बिल्कुल सही कहता है, तू एक पागल कुतिया है। और जीसू की बात सुनकर सैनजी और भी ज्यादा बौखला जाती है और जीसू को कस के मारने वाली थी, लेकिन तब तक सियाजी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और जीसू को बचा लेती है और चोट सियाजी को लग जाती है। और अब ये लोग भी यहाँ पर आ गए थे। और ये आदमी मिस्टर जी है जो कि जीसू का फादर है और जियांग का बिजनेस पार्टनर। और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सैनजी को बातें सुनाने लगता है और जियांग से कहता है, मेरी बेटी नादान है, इसीलिए मैंने तुम पे भरोसा करके इसे तुम्हारे पास काम सीखने के लिए छोड़ा था, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने ही इसके संग ऐसा बर्ताव किया, और अब मुझे नहीं लगता कि हमें कोई साझेदारी करने की जरूरत है। और अब जियांग सैनजी के ऊपर भड़क रहा होता है और सैनजी कहती है, उसी ने मुझे उकसाया था। और फिर जियांग इसके गाल में जड़ देता है और इसे कहता है, हम दोनों अभी मिलकर 300 करोड़ की डील साइन करने वाले थे, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और सैनजी कहती है, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, क्या पैसा तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है? और जियांग कहता है, क्या लगता है तुम्हें मैंने तुमसे शादी क्यों की? और अब अगर तुम ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती हो तो जी हाउस जाकर उन लोगों से माफी मांगो, किसी भी तरीके से ये डील करवाओ। मगर सैनजी अपनी जिद पड़ी होती है और कह रही होती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन माफी नहीं मांगूंगी। और इस सारे तमाशे से सियाजी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर जियांग को देखकर अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है। और जियांग इससे कहता है, ये सच में बहुत ही बड़ी पागल औरत है। और सियाजी की केयर कर रहा होता है और फिर इससे पूछता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये ऑफिस आ रही है? और सियाजी कहती है, मैंने आपको मैसेज किया था। और फोन में सियाजी का मैसेज देखकर जियांग कहता है, अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे डायरेक्ट फोन करके बता देना। और घर पर सैनजी गुस्से में तिलमिला रही होती है कि आखिर जियांग उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है। और फिर सियाजी से कहती है, आखिर तुम मुझे मेरे बेटे से कब मिलवाओगी? और अब सियाजी सैनजी को इसके बेटे से मिलवाने के लिए लाती है और जैसे ही सैनजी घर को देखती है, देख के बौखला जाती है, क्योंकि ये घर लिंग हाउस है जहाँ पर इसने सियाजी की माँ को मारा था। और सियाजी से कहती है, आखिर तुमने मेरे बेटे को यहाँ पर क्यों रखा है? और सियाजी कहती है, आपने कहा था ना किल्ड्रेल मास्टर को किसी सेफ और अच्छी जगह पर रखना है, और हमें जल्दबाजी में सबसे सही यही घर मिला, कोई परेशानी है क्या? और अब सैनजी घर के अंदर आती है और घर के अंदर आते ही इसे अपने पुराने कर्म याद आने लगते हैं कि किस तरह से इसने सियाजी की माँ को मारा था।
और फिर पियानो पर रखी इस पेंटिंग को देखती है और इस पेंटिंग को सिया जी ने बनाया था। और जब सिया जी इस पेंटिंग को बना रही होती है तब ये अपने फादर और संजी को एक साथ देख लेती है और पुरानी यादें याद आने से बुरी तरह बौखला जाती है और पेंटिंग को फोड़ देती है। और सिया जी मन में कहती है तुम्हें एक एक करके अपने सबरे कर्मों का हिसाब देना होगा। और अब संजी अपने बेटे से मिलती है और सिया जी चुपके से बाहर खड़े होकर संजी की बातें सुनती है। और संजी की बातें सुनकर सिया जी के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि संजी ने कुछ ऐसा बोला था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि जियांग के फादर मिस्टर सेन का है, यानी कि जियांग का सौतेला भाई। और सैन जी किसी भी तरीके से सैन परिवार का वारिस अपने बेटे को बनाना चाहती है, फिर चाहे इसके लिए इसको किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। तभी पीछे से सिया जी को कोई पकड़ लेता है। मूवी पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।